पिछले कुछ दिनों से जो भी अपने पोर्टफोलियो में देख रहा है, झांक रहा है, पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहा है, वो परेशान हो रहा है कौन सा शेयर गिरा, कौन सा उठा और कुल मिला के पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी कम हो गई। खास तौर पे वो लोग जिनके पोर्टफोलियो टेक हैवी हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर्स, आईटी के शेयर्स जिसमें ज्यादा हैं, उनका पोर्टफोलियो गिरता जा रहा है और देख देख के सब परेशान हो रहे हैं। अब जाहिर है हम आपके पोर्टफोलियो का दाम तो नहीं बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक खबर देखेंगे आप तो हो सकता है आपको राहत महसूस हो सकता है आपको लगे अरे भाई मुझसे भी बड़े दुखियारे हैं इस दुनिया में। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और भारत की सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, और साथ में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, भारत के तमाम म्यूचुअल फंड, उनमें हालांकि आप ही का पैसा लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने कुल मिला के इस आईटी क्रैश की वजह से 1,20,000 करोड़ रुपया गंवा दिया है बाजार में। और ये जब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह का हाहाकार है बाजार में जो 2008 के बाद से नहीं देखा गया है। 2008 का बड़ा भारी एक फॉल हुआ था, क्रैश हुआ था, जिसका नाम लिया जाता था कोरोना के पहले तक। हालांकि कोरोना का 2 दिन का बहुत भयानक गिरावट थी, उसके बाद से उसने रिकवरी दे दी। लेकिन 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की गिरावट थी, उसके बाद से ऐसा संकट, ऐसी परेशानी बाजार में नहीं देखी गई थी, जिसमें इन लोगों ने इतना जबरदस्त नुकसान उठा लिया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 21% गिरा है। 21% की गिरावट सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स में है। और उसी का असर है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं भारत के, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें म्यूचुअल फंड शामिल हैं और एलआईसी शामिल है, इनकी इनके पोर्टफोलियो में भयानक गिरावट आई है। वजह क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अभी तक जो हमारी आईटी कंपनियां क्या हैं, हमारी आईटी कंपनियां दरअसल बहुत ग्लोरीफाइड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। भारत से सस्ते इंजीनियर हायर करते हैं अमेरिका के महंगे इंजीनियर्स के मुकाबले काम करने के लिए। और बरसों से, 20-25 साल से यह मॉडल सक्सेसफुली चल रहा था। तो अब इसको लेबर आर्बिट्राज कहते हैं कि वहां लेबर महंगा है, यहाँ लेबर सस्ता है, हम यहाँ काम करा लेंगे। अब वो पूरा मॉडल पलटने जा रहा है, घूम रहा है, ऐसा लगता है एआई की वजह से ये पूरा मॉडल हिल जाएगा, अपनी जगह पे नहीं रह पाएगा। और इसीलिए अब एनालिस्ट सवाल उठाने लगे हैं कि भारत की आईटी कंपनियों का क्या भविष्य है, उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान क्या है। और इसी वजह से अब जो है इन्वेस्टर्स के सामने भयानक दुविधा खड़ी हो गई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स, जैसा बताया, 21% गिरा है फरवरी के महीने में। ये 2008 का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको कहते हैं, उसके बाद से सबसे खराब मंथली नंबर है। दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सबसे भयानक इसकी चोट लगी है, वो हैं एलआईसी और भारतीय म्यूचुअल फंड। और ये इनको लगी का मतलब भारत के आम इन्वेस्टर को या एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को लगी। इन दोनों ने मिलकर 1,18,000 करोड़ रुपया नोशनल वैल्यू में सिर्फ इस महीने गंवाया है। म्यूचुअल फंड्स की जनवरी के अंत में जो टोटल आईटी स्टॉक्स में होल्डिंग थी, वो थी 3,55,600 करोड़ रुपए, जो एमफी डेटा रिलीज करता है उसके हिसाब से। वो आंकड़ा गिरकर, 3,55,600 करोड़ से गिरकर 2,80,933 करोड़ 24 फरवरी तक आ चुका है। नॉशनल इरोजन 74,666 करोड़ रुपए का, मात्र 4 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्ते से भी कम समय में। उधर एलआईसी के आंकड़े, क्योंकि उनके क्वार्टरली डिस्क्लोजर में आते हैं, तो उनकी जो डिस्क्लोजर था पिछले क्वार्टर का, वहां टॉप 10 आईटी स्टॉक्स में 2,11,257 करोड़ रुपए था, 1,67,939 करोड़ हो गया। 43,318 करोड़ रुपए का झटका यहां लगा हुआ है। अब ये इन पोजीशंस में इस महीने में और बदलाव हुआ हो सकता है। और ये जब एमफी का डेटा आएगा एएमसीज के लिए तो वहां से पता चलेगा। और एलआईसी का डेटा तो अप्रैल में ही पता चलेगा, जब उसकी रिलीज होगी, शेयर होल्डिंग डेटा जब वो अपना रिलीज करेगा। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है अभी तक पुराने गणित के हिसाब से, जो लास्ट नोन डेटा है, उसके हिसाब से सबसे बड़ी होल्डिंग इनकी इंफोसिस और टीसीएस की थी, एलआईसी के टेक पैक में भी और म्यूचुअल फंड्स के टेक पैक में भी। एलआईसी के पास इंफोसिस में 11%, 11.3% की हिस्सेदारी है।
टीसीएस में 5.3% की हिस्सेदारी है, और टेक महिंद्रा में 11.5% और एलटीआई माइंट्री में 9.6%। ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पोजीशन है, खास तौर पे उन्हीं स्टॉक्स में जिनको सबसे तगड़ी मार पड़ी है इस गिरावट की। इन्फोसिस 23% गिरा हुआ है, टीसीएस 18% गिरा हुआ है, जबकि एचसीएल टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और एलटीआई माइंट्री, ये सब इनमें से हर एक 20% कम से कम गिरा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स का महीने में गिरावट है 21%, जो बिल्कुल सितंबर 2008 में जो क्रैश था वो उसका आंकड़ा है, जो अभी तक के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी गिरावट है इस इंडेक्स के इतिहास की, वहां पहुंचा हुआ है। तो यहां अब, और वजह बिल्कुल साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की आईटी कंपनियों के कारोबार को झटका दे रही है बुरी तरह। जो पिछले 30 साल से, लगभग 3 दशक से जिस मॉडल ने भारत की इस इंडस्ट्री को खाद पानी दिया है, सीधे उस पर ही सवाल उठ रहा है। तो अब जो 22 से 45% रेवेन्यू इन कंपनियों का जिस मॉडल से आता है, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन उसके साथ और चिंता की बात, जो भारत के बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं, उनका कहना है कि एआई की वजह से एक ऐसी चीज तेज हो रही है। एआई ने ये चीज पैदा नहीं की है, इन कंपनियों का दुर्भाग्य तो सामने था, एआई ने सिर्फ उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। तो ये लोगों का कहना है, जो कमजोरी है ये एआई की एंजाइटी ने उसे बढ़ाया है, लेकिन कमजोरी थी इन कंपनियों में। पिछले 3, 5 या 10 साल के होराइजन में देख लीजिए, तो आईटी सेक्टर की अर्निंग ग्रोथ या तो सिंगल डिजिट में रही है, और या बिल्कुल किसी तरह रोते पीटते डबल डिजिट में पहुंची है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टेम्पररी चीज है। जो जिस सेक्टर की रफ्तार पे पहले ही ब्रेक लग चुका था, उसके सामने एक और बड़ा भारी रोड़ा आके खड़ा हो गया है, ये मान सकते हैं। और इसीलिए भारी चिंता है। तमाम जो सर्विसेज हैं उनकी, उनका कमोडिटाइजेशन हो गया है, यानी कि अब बहुत हर आदमी करने लगा है। प्राइसिंग का प्रेशर है कि अब आप उसमें बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकते हैं। और जहां से डिमांड आती है, जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं, जो आपके ग्राहक थे, वहां से डिमांड कमज़ोर होती जा रही है। तो एआई एक ऐसे समय पे आया है जिस वक्त पहले ही इंडस्ट्री मुसीबत में थी, उस वक्त एक और झटका आ गया है, और ये बिल्कुल एक तरह से इस पूरे धंधे के सारे समीकरण को बदलने जा रहा है। वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में बदलाव का किस्सा नहीं है, वो कोड लिखने का पूरा तौर तरीका या सॉफ्टवेयर रचने का पूरा संसार बदलने जा रहा है। और इसीलिए अब जो पुराना मॉडल था वो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। और अगर आज की तारीख में सेक्टर में वैल्यूएशन भी कुछ अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हों, डिविडेंड भी दिखता है और कैश फ्लो बहुत है, लेकिन ये सब मिथ्या साबित हो सकता है, क्योंकि ये सब पीछे की कहानियां हैं। भविष्य किधर जाने जा रहा है, अगर आगे जाके ग्रोथ बिल्कुल ही डूबने वाली है, तो फिर कैश जनरेशन नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इन कंपनियों के लिए। इसीलिए जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, इस वक्त करीब 8 साल के लो पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 500 के सामने रख के। अगर आप देखेंगे इन दोनों के जो अनुपात होता है कंपैरेटिव वैल्यूएशन, उसमें वो 8 साल में सबसे कमजोर जगह पे दिख रहा है। और ये डिस्काउंट, जानकारों का कहना है, इसकी कोई वजह है, ये बेवजह नहीं है इतना बड़ा डिस्काउंट। और इसमें डाउनग्रेड आते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं आईटी स्टॉक्स, अभी भी उनको दिख रहा है कि डाउनसाइड ज़्यादा है, अपसाइड कम है। और जो पिछले टारगेट प्राइस कट हुए हैं, करीब करीब 33% तक टारगेट प्राइस कट कर चुकी हैं बड़ी ब्रोकरेजेस, लेकिन अब भी डाउनग्रेड्स उसमें आ रहे हैं। ये जो लॉजिक है एनालिसिस का, जो एनालिस्ट ने जिनने डाउनग्रेड दिया है, उनका कहना है कि एआई बहुत आसानी से सिर्फ आईटी के रेवेन्यू को कम नहीं करेगा या मार्जिन को कम नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे कारोबार को बदलने जा रहा है, उसके तौर तरीके बदलने जा रहे हैं। क्लाइंट का जो एंगेजमेंट है उसका तरीका बदलेगा, काम कैसे किया जाएगा उसका तौर तरीका बदलेगा। और इसमें एक बड़ी बड़ी एक तरह से दोहरी मार पड़ने वाली है इन कंपनियों के ऊपर। और ये आसान नहीं होगा इनमें से बहुत सी कंपनियों के लिए नए तौर तरीकों के साथ तालमेल बैठाना और उनको एग्जीक्यूट करना। और इसीलिए अब इन्वेस्टर्स को सलाह वो ये दे रहे हैं कि उनको इस सारे खतरे को, इस जोखिम को ध्यान में रखते हुए ही आईटी कंपनियों में पैसा लगाने का फैसला करना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि बहुत गिरा हुआ है, यहाँ से और कितना गिर जाएगा, यहाँ से तो
तो लोग कह रहे हैं कि जो सेक्टर जहां भयानक डिसरप्शन हो रहा है, वहां सिर्फ आपको चीप वैल्यूएशन पर नजर रख के गुजारा नहीं हो पाएगा। इस वक्त कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि ये जो डिसरप्शन हुआ है, जो खलबली मची है, ये परमानेंट नहीं है। और ये बात आज कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि एआई क्या करेगा, कैसे करेगा और कितना करेगा, इसका जवाब अभी किसी के हाथ में नहीं है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक इन वैल्यूएशंस का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।